now next topic today I will start in integration and इसको आप काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हुई है सिलेबस में, दैट्स वाई इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी पर्टिकुलर केसेस इसमें लिए हुए थे, इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग 7.3 कर रहे थे एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो ये चीज़ें स्किप करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ये सिलेबस में है, इसलिए जो चीज़ें स्किप करी है उसको भी बाद में करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन है ये भी कर लेंगे बाद में, पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देखेंगे। एंड इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या होता है कि अगर जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में देखते थे कि कोई भी दो टर्म्स होते थे उनको भी प्रोडक्ट में से निकाल सकते थे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल वो वाला रूल नहीं लग पाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मैटर वही है कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिए हुए हैं कि उनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है कि इस फार्मूले में याद रखना चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जो भी दो टर्म्स होंगे तो इसको मान लेंगे, पहला टर्म मानेंगे, सेकंड टर्म मानेंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। एंड इसको अगर इंटीग्रेट कराना होगा तो दिस फार्मूला जस्ट कीप इन माइंड कि दैट इज फर्स्ट टर्म एज इट इज रखेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर देंगे एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म करेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म करेंगे एंड इनटू इससे जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। दिस फार्मूला जस्ट कीप इन माइंड। या इसको कई बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, दैट इज एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ, दैट इज इसको माने u है, ये b है, u इनटू b dx इसको किया, तो इसको मान लिया फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना, तो दिस बिकम्स नाउ अप्लाइंग दिस फार्मूला दैट इज u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ b, ठीक है, ये भी x का टर्म होगा माइनस dy dx ऑफ u and into integration of b and whole integration, ये फॉर्मूला है, ठीक है। या इस टाइप से भी किया जा सकता है कि भाई अगर कोई फंक्शन ये fx है, ये मान लिया gx है, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज fx एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ gx विद dx माइनस dy dx of fx into integration of gx with dx and whole result of this again। ये एक सिंपल फार्मूला है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई किसको फर्स्ट एंड सेकेंड माने, कैसे हम पहचानेंगे, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज तो हम इसको सीधा अप्लाई कर दें, सॉल्व कर देंगे। तो पहले एक एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे इसको। फार्मूला करिए, चाहे ये याद रखें, चाहे याद रखें, याद रखें, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जस्ट सी फर्स्ट ऑफ ऑल वन एग्जांपल, सपोज आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, सपोज दिस क्वेश्चन आई एम टेकिंग integration by part is important and this time I think this partial fraction is not in the syllabus, some standard form भी हटाए गए हैं। तो पहले ये वाला खत्म कर लेते हैं, जो भी वर्ड दिया हुआ, जो रिमेनिंग चीजें होंगी उनको बाद में करेंगे। सो जस्ट दी वन एग्जांपल हमें बताना है, एक जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, इसको सॉल्व कराना। तो अब इसमें बेसिक कांसेप्ट क्या होता है, किसको फर्स्ट टर्म मानेंगे। ऐसे टर्म को जनरली फर्स्ट टर्म मान लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकेंड टर्म उसी को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ तो दोनों के इंटीग्रेशन पॉसिबल है इस स्टेज पे, लेकिन अगर इसको हम सेकेंड मान लें तो इसको हम इंटीग्रेट कराएंगे, इंटीग्रेशन में इसकी पावर बढ़ेगी तो फिर स्टॉप ही नहीं होगा, इसलिए इसको फर्स्ट मानना आसान रहेगा और ये सेकंड मानना ठीक रहेगा। नाउ सिंपलीफाई करा, सीधा फार्मूला लगाया, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगा इसके अकॉर्डिंग इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा एंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आएगा, इसका dx कर दिया एंड होल जो रिजल्ट आएगा उसको फिर dx कर दिया, तो इसका सिंपलीफिकेशन आएगा, दिस बिकम्स नाउ x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है एंड माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस cos x dx
माइनस बाहर निकलेगा, तो दिस विल बी माइनस एक्स cos x माइनस माइनस प्लस cos x dx, and now integrate again, this is minus x cos x and plus sin x plus constant will be there। इस टाइप आप देखिए दो फंक्शन है किस टाइप के हैं, क्योंकि x एक अलग फंक्शन है, sin x दूसरा फंक्शन है, तो sin और x को एक में नहीं मिक्स किया जा सकता, इसलिए प्रोडक्ट में होंगे। क्योंकि ये ध्यान है कि अगर x टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ तो ये प्रोडक्ट में नहीं, इसको तो हम ब्रेक करके एक ही फंक्शन बनाने के लिए एक ही टाइप का पॉलिनोमियल टाइप का बनेगा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। फंक्शन डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, तो ये मैटर हो गया। अब मैटर कई बार, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कई बार बड़ा ही कंफ्यूजन आता है किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो उसके लिए एक लॉजिक है, इसको याद रखते हैं कि जनरली जो फंक्शंस होते हैं कहते हैं 5-6 टाइप के होते हैं। पहला तो अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, अगर एक्स वाई में है पॉलिनोमियल टाइप का तो फिर अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, e की पावर x a की पावर x में तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग यूज हुआ है तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, किसी के आधार पे एक सेटिंग बना दी गई, वो सेटिंग ऑलवेज 100% सही होगी ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं इंटीग्रेशन में पार्ट। ठीक, अगर पूछना होता है फर्स्ट हम इससे दिखा सकते हैं, ये होता है आइलेट लगाने से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। अब ये आइलेट कौन वाला है इसके लिए समझ सकते हैं, तो दिस इज आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन होंगे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे लाइक tan इनवर्स x आ जाए, cos इनवर्स x आ जाए, इस टाइप के टर्म्स जो आएंगे इनको हम पहला मान लेंगे। अगर कहीं भी इनवर्स दिख रहा है, क्योंकि इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, फटाक से इसको पहला मान लेंगे। फिर इसके बाद फिर l आएगा, l मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर है तो इनको हम पहला मानेंगे, लाइक log x कहीं भी यूज हो रहा है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन को पहला मानेंगे। दूसरा नंबर आता है अलजेब्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस देखा जाएगा। तीसरा इसका आएगा, अगर ये नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, अलजेब्रिक फंक्शन कितने पॉलिनोमियल टाइप के जो भी होंगे, फंक्शन इस टाइप से भी लिया जा सकता है, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड सो ऑन। एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होंगे उनको लाइक sin x cos x tan x एंड सो ऑन, टाइप के टर्म्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे। एंड e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होंगे वो e की पावर x a की पावर x इस टाइप के फंक्शन है। तो अगर इतने टाइप के फंक्शन है, इनके टाइप के अगर दिखते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म को सेट कर लेंगे। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसके अकॉर्डिंग अगर सेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें सपोज करने में दिक्कत नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो इसको नोट कर लें, चाहे तो पॉज कर लें, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके बाद जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो भी सीधा साधा है, सीधा फॉर्मूला लगा दिए सॉल्व करा दिए। दूसरे क्वेश्चन वो आते हैं जो कि इंटीग्रेट करने के बाद कुछ स्टेप के बाद फिर से वही चीज आ जाती है, रिपीटिशन होता है, तो वो दूसरा टाइप होता है। तीसरा टाइप ये होता है कि एक फंक्शन दिया है, दूसरा प्लस करके उसी का डेरिवेटिव दिया हुआ। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। और चौथा एक स्टैंडर्ड टाइप है, तो स्टैंडर्ड टाइप आई थिंक इस बार सिलेबस में है नहीं, तो लेकिन उसकी भी डिस्कस कर लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर कर रहे हैं तो सारी बातें कर लेंगे। तो पहला तो ये है, पहले तो ये समझ ली कि स्टार्टिंग में फिर आइलेट को यूज करेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो ये सबके लिए बराबर बेनिफिशियल है, चाहे आईएससी से हो चाहे सीबीएसई हो, क्योंकि आईएससी बोर्ड भी कंप्लीटली सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कर रहा है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स देखा जा रहा है
पूरा सिलेबस आईएससी ने फॉलो किया है सीबीएसई बोर्ड का। तो आईएससी और सीबीएसई बोर्ड का कोई डिफरेंस नहीं बचा हुआ है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही है पूरा। तो सेकेंडरी लेवल का सिलेबस पूरा उतना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु वाला मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज रख कर देते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन। हाँ भी कर देते हैं, ज्यादा बेहतर है। इसके बाद देखेंगे इसमें भी क्वेश्चन अगर कोई मान लिया दिया हुआ है तो कैसे अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं आइडेंट लगा करके। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इनकी भी बात करते हैं। एक हो गया डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड टाइप की हम बात करते हैं इसमें। ये आइडेंट जो है ये कोई जरूरी नहीं कि हर समय लगे, लेकिन ये इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड फर्स्ट सेकंड टर्म क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म लेने में कोई टेंशन नहीं, बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये बैठ क्वेश्चन रखते हैं, माइंड में रखें। इसमें बेस क्वेश्चन स्लाइड हमने ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, टाइप फर्स्ट की हो गया। टाइप फर्स्ट की सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये इसको हम अप्लाई करा देंगे। स्लाइड हमने एक क्वेश्चन और लिया कि ये x sin x हमने एक लिया ही हुआ है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लिया कि ये दिया हुआ कुछ और भी ले लेते हैं, x tan x ले लेते हैं। मान लिया x tan x के बजाय इसको हम ले लेते हैं sec स्क्वायर x, सिंपल सा रखते हैं sec स्क्वायर x। ये क्वेश्चन है, ये तो सीधा ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए x स्क्वायर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो सकता है, आइलेट लगाया, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आइडेंट में हमने देखा कि नंबरिंग में अलजेब्रा पहले आ रहा है, तो अलजेब्रा पहले आ रहा है तो उसी को पहला मानेंगे। और ये दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। फिर सीधा फार्मूला इसमें अप्लाई करा दिया। तो फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट का सीधे सॉल्व हो गया। दैट इज फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म एंड माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। सो दिस बिकम्स नाउ x sec स्क्वायर का हो जाएगा tan x एंड माइनस इसका हो जाएगा 1 into tan x dx। tan x को साफ करा देंगे तो ये बन जाएगा x tan x माइनस tan x का जनरली होता है log of sec x प्लस कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन होगा दिस इज द फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना। सेकंड टाइप क्वेश्चन होंगे वो रिपीट करेंगे जस्ट लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इन द सेंस सीधा फार्मूला अप्लाई किया बट फटाक से आंसर आ गया, कोई गड़बड़ नहीं। दूसरा टाइप क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर से वही आ जाएगा, अगेन यू विल गेट सेम आंसर। इन दैट टाइम व्हाट वी विल डू, सेकंड टाइप में रिपीटेशन होगा जस्ट लाइक e की पावर x sin x dx दिया हो ये क्वेश्चन। अब सॉल्व करने के लिए इसमें फिर हम आइलेट ले आए, आइलेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अभी आइलेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखिए एक्सपोनेंशियल दिया है तो सबसे लास्ट में आता है, इसका मतलब इसको हम पास नहीं मानेंगे। इसका पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला है तो इसी को फर्स्ट माना जाएगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इसमें हमें सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आइलेट के अकॉर्डिंग करते 99% क्वेश्चन तो हो ही जाता है। आप सीधा लगा दिया, इसको सॉल्व कराया, फार्मूला ऊपर लिखे हुआ है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म e टू द पावर x dx वही रहेगा, माइनस आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म e टू द पावर x dx। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करा देंगे। ये सिंपल फार्मूला है, जितना इसको यूज करोगे उतनी जल्दी आ जाएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहता वही आ जाएगा, माइनस इसका साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन वही आएगा तो इधर ही लिख देते हैं। आप देखिए अब इसमें ये फिर से आ गया, अगेन रिपीटिंग। इसमें फिर से लगाएंगे आइलेट, तो ये भी फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फिर अप्लाई कर दिया वही फार्मूला। तो दिस बिकम्स e की पावर x sin x माइनस ये बन गया आपका, इसमें ब्रैकेट मार देते हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज cos x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ cos x और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx और इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कराया, सो इसके बाद इसको रब कर देते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से बंद कर दिया, तो इसका था और ये यहाँ से बंद हो गया, इसको फॉर्मूले को रब कर देते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि याद रखना पड़ेगा आपको, और जितना इस पे अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद रिजल्ट यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे, और इसको सॉल्व कराते देखते कैसे मिलता है। तो e की पावर x में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रिजल्ट यहाँ बनता है, आंसर से पहुंचा हुआ ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बन गया आपका e की पावर x sin x, इस पार्ट से तो कोई लेना देना नहीं, माइनस यहाँ पे आएगा तो cos x आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x cos x ये हो गया, इसका भी कोई टेंशन नहीं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसके अंदर जो बचेगा जा सकते e की पावर x का इंटीग्रेशन यही रहेगा, cos x रहेगा, तो इसको हमने इसका डिफरेंशिएशन sin x आ जाएगा, cos x का माइनस sin x होता है, तो ये माइनस sin x देगा इनटू e की पावर x dx देगा। ठीक है, अब माइनस निकल सकता है बाहर, दिस कैन बी e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x माइनस e की पावर x sin x dx। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन यही था, वही चीज यहाँ पे फिर से आ गई, तो ये रेपिटेशन सेकंड टाइप पैदा हो गया, अब यहाँ से फिर से आ गया, अब इसको फिर से अगर फर्स्ट टू सेकंड सॉल्व करोगे तो फिर यही चीजें रिपीट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होते हैं, रेपिटेशन होता है। इसमें करते क्या है कि इस क्वेश्चन को कुछ मान के चलते हैं, यहाँ से आई सपोज कर लिया, मान लिया, और इसको फिर आई सपोज कर लिया यहाँ से, है ना, तो इसको शिफ्ट करा देते हैं वहां पे, उधर साइड से शिफ्ट कराएंगे, तो ये बन जाएगा आपका एक तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x पहले से दिया हुआ था, ठीक है, dx, और एक और कौन किया e की पावर x sin x dx, और राइट साइड में बचा e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x, ये बचा हुआ, ये वाला लेफ्ट में चला गया, इसके बराबर था, तो ये पहले से उपलब्ध रखा वहां पे, ये फिर से कौन किया तो 2 टाइम्स हो गया। तो ये बात ध्यान से समझनी है, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, तो इसके बाद ये क्वेश्चन जो बन जाएगा, ये बन गया आपका 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x sin x dx, this becomes e की पावर x, you can take common sin x minus cos x, ये हो गया, 2 से डिवाइड करा दो तो आंसर आ जाएगा आपका, तब आंसर आ जाएगा। इसको पूरा रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, दिस आंसर can find e की पावर x sin x dx will be equal to 1 by 2 e की पावर x sin x minus cos x, ये इसका सेकेंड टाइप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि रेपिटेशन हो जाता है, राइट, ओके, आई बात आई थिंक समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो सेकेंड टाइप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिया जाएंगे। इसके बाद थर्ड टाइप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, उनकी भी बात कर लेते हैं, तो इसको मेरा पढ़ देता हूं पूरी तरह से पढ़ दे, इससे प्लेस बन जाए, और एक बार में पूरा क्वेश्चन नोट रहता ज्यादा सही रहता, पार्ट पार्ट में करना पड़ता, थोड़ा दिक्कत होती है समझने में भी और समझाने में भी दोनों में, तो इसका थोड़ा सा स्पेस बना के चलते हैं। जब सेकंड टाइप क्वेश्चन आता है तो इसमें जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए जस्ट फॉर्मूले जैसा भी यूज किया जाता है। नाउ थर्ड टाइप क्वेश्चन होंगे, थर्ड टाइप जो होंगे, थर्ड टाइप इसमें बन जाएंगे कि अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से दिया e की पावर x fx प्लस f डैश x एंड देन dx, यानी ये फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो सीधा इतना ही आएगा, e की पावर x fx, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर, राइट, e की पावर x fx प्लस c विल बी द आंसर। दिस इज द थर्ड टाइप।
इस फार्मूला बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस होंगे, है ना। 7 तो पूरा करेंगे बट होंगे इस टाइप के। जस्ट सी वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, कि एग्जांपल इसका हमने ले लिया, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले e की पावर x में sin x दिया हो, एंड sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये cos x यहां दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो e की पावर x sin x plus cos x, तो इसको अगर वेरिएबल में सॉल्व कराया है, तो इसको अगर हम सॉल्व कराएंगे, देखिए sin का डेरिवेटिव cos x दिया है, यानी इसमें देखिए अगर इससे हम कंपेयर कराएं, तो यहां देखिए fx जो दिया है हमें sin x है, और f dash x जो दिया हुआ है cos x है। यानी इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करा दें तो सीधा आंसर क्या हमारा आ जाएगा, e की पावर x sin x, e की पावर x sin x इसका आंसर है। ठीक है, होगा कैसे वो चीज देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज अगर आइडिया है तो ये फटाक से आंसर आएगा, तो फिर गलतियां नहीं होती इसमें। इसको हमने करा कैसे, इसको हमने ब्रेक करा लिया, e की पावर x sin x dx एंड प्लस e की पावर x cos x dx। अब इसको रोके रहेंगे, डेरिवेटिव वाले को रोक करके रखेंगे, एंड जनरली कहीं यूज होंगे तो हम डायरेक्ट टेंस से ले लेंगे। ये थर्ड टाइप है। अब इसमें यहाँ पे इसको रोक करके रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम आए तो ये फर्स्ट टर्म हमारा, ये सेकंड टर्म अभी भी हमने सॉल्व कराया, तो इसको सॉल्व करा करके इसमें रखेंगे, ब्रेक कराया हमने, तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये तो यही आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, एंड माइनस sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, तो ये बन जाएगा e की पावर x cos x एंड dx प्लस e की पावर x cos x dx। अब देखिए वहां पे क्या करा था हमने, तो यहाँ पे जो है इसको फिर से सॉल्व कराया था, लेकिन यहाँ पे e की पावर x cos x dx वेट कर रहा है, तो ये जाकर के इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस टर्म विल बी कैंसिल, तो आंसर वही आ जाएगा e की पावर x sin x प्लस कांस्टेंट इज द आंसर। ये इसका थर्ड टाइप होता है। थर्ड टाइप का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये होते हैं। 3 टाइप की जो स्पेशली हैं वो हमारे सिलेबस में है, वो आईएससी में भी है, वो सीबीएसई बोर्ड में भी है। बेसिकली मैं आईएससी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं सीबीएसई भी पढ़ाता रहा हूँ, तो सारे बोर्ड देखते रहते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं। सेकेंडरी लेवल का सिलेबस लगभग सबका एक ही, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं तो यही सिलेबस फॉलो करते हैं, वो किसी भी बोर्ड से आए, चाहे किसी स्टेट बोर्ड से आते हैं या सीबीएसई से आते हैं या आईएससी से आते हैं, लगभग सारे बोर्ड एक ही जैसे हो रहे हैं। सो ये है इसका इंटीग्रेशन में पार्ट का पूरा मैटर। अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी हुई है सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी बुक में, उसको मैं करता हूँ, और इसके बाद इस पे बेस कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ही होते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म जिनको बोला जाता है, उनमें भी है, तो थोड़ा सा उसको भी लगता देख ही लेते हैं। तो ये रख कर दूं मैं पहला नंबर, इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम छोड़ के आए हैं, तो उसको भी बताएंगे, बाद में बताएंगे, ये पहले सिलेबस वाला पूरा हो जाए, उसके बाद फिर आगे किया जाएगा। तो इसमें एक चीज और भी आ जाती है, अगर कोई क्वेश्चन हमारा इस टाइप दिया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का दिया, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक की पावर ये, दूसरा है ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई, एंड तीसरा है ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये 3 रिलेशंस इसमें आते हैं, ये भी इंटीग्रेशन में पार्ट से ही सॉल्व होता है, एरिया फर्स्ट 2 सेकंड करके सब कर सकते हैं। वैसे भी इसको साइन कॉस में सब्स्टिट्यूशन दे दें तब भी सॉल्व हो जाएंगे। इनके जो सॉल्यूशंस आते हैं उस टाइप से आते हैं, कुछ 1/2 एंड x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ये आता था प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ये आता 1/2 x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इसका आंसर आता है प्लस कांस्टेंट, एंड ये आता है 1/2 x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इसका रिलेटेड फार्मूला आता है
इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही माने जाते हैं। ठीक है, वैसे भी जस्ट फॉर्मूले जैसा यूज किया जाता है, इसको हम याद कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होता है। कई टाइप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो याद रखने से ज्यादा बेहतर। हालांकि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में पीछे भी छोड़ कर क्या है, वो यही चीजें डिनोमिनेटर में होती हैं, विदाउट अंडर रूट, विद अंडर रूट, तो उनसे भी रिलेटेड हैं, उनको भी देख ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लगता है फॉर्मूले को डिस्कस ही कर लेते हैं। तो ये मैटर हो गया, और इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये भी चीज समझ सकते हैं। इसको रब कर देता हूँ, मैं एक रब करता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज दिखा देता हूँ। कि जैसे कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए तब तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स लगा देंगे या हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन में हमने बताया था कि अगर कहीं भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का आएगा तो हम साइन क्लास में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्लस में आएगा तो हम tan स्क्वायर tan थीटा रख देते हैं, एंड ये रखा था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो इसको हमने सॉल्व कराया कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, यहाँ पे dx है, इसको सॉल्व करा दे। तो इसको हमने फर्स्ट इनटू सेकंड कर दिया, इसको कर दिया फर्स्ट इनटू, क्योंकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं तो उसी को लगाएंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे आयलट काम करेगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या नाम सर्ट टाइप का दिया हुआ, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट माना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए इसको फर्स्ट माना हमने। और इसको सॉल्व कराया तो बाय फार्मूला हमने किया कि फर्स्ट टर्म एज इट रहता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस, इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हमारा बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट लगाया तो दिस बिकम्स नाउ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने भी। और यहाँ पे फिर क्या किया, माइनस, इसको सॉल्व कराया कि ये बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा माइनस 2x, क्योंकि अगर इसको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सॉल्व करोगे तो माइनस 2x देगा, इनटू x ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आया। अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन हम लगाएंगे, सॉरी, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, दिस बिकम्स x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस ये बन गया करके कि x स्क्वायर हो गया, 2 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस निकला तो प्लस प्लस कर दिया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ये बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेट करा देते हैं, ये यहाँ से सेट कराएंगे तो ये मैटर बन जाएगा आपका x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड प्लस ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए इसमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नीचे दिया होगा तो इसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें, हम एक a स्क्वायर में जोड़ देते हैं, इसको सेट तो करना ही पड़ेगा। एक स्क्वायर हमने जोड़ दिया, x स्क्वायर इसमें प्लस x स्क्वायर ऐड कर दिया, x सेपरेट कर दिया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बन गया। अब क्या किया, नीचे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो इसको और इसको एक साथ में लिया हमने और इसको ब्रेक करा दिया, x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला जो हमने बाहर लिया उसको बाहर कर दिया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन गया, एंड यहाँ पे इसको एक साथ ले लिया, माइनस कॉमन लिया और ये बन गया आपको कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे सेकंड टाइप वाली बात लग जाएगी इसमें, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड ये प्लस a स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो दी हुई साइन इनवर्स की होती है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, और ये देखिए वही आ गया जो क्वेश्चन था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, यही क्वेश्चन था। तो इसको जब उधर साइड शिफ्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, और इधर से 2 से डिवाइड करा देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। वही फार्मूला इसमें सेट हो जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन में एक पावर से आता है इसलिए यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। हालांकि इसका क्वेश्चन कभी कभी आता है एंड इसका फार्मूला लेके याद होना चाहिए। ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म इस बार सिलेबस में नहीं आ रहे तो इसलिए हम बहुत ज्यादा फोकस इस पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसको रख कर देता हूँ। अब इससे भी एक्सरसाइज इसको मैं देखता हूँ। इंटीग्रेशन अगर थोड़ा सा फॉर्मूले सेट कर लीजिए तो बहुत अच्छा होता है एंड इससे आपके काफी चीजें ब्रश अप हो जाती हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर हम ऐसे ना सॉल्व करते तो x की जगह पे a sin थीटा भी ले सकते थे, उसकी हेल्प से भी यही आंसर आता है। x की जगह पे sin थीटा पुट करा देते तो ये भी आंसर आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। चाहे तो इसको बता दूं सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता था। इंटीग्रेशन अगर हम ये ले लें तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने इसमें x इक्वल टू ए साइन थीटा रख दिया, cos थीटा रख दिया तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे जो बन जाएगा ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इनटू यहाँ से dx की वैल्यू जो आएगी a cos थीटा d थीटा हो जाएगी। इसकी जगह पे a cos थीटा d थीटा रख देंगे। ठीक है, यहाँ से एक कॉमन ले लिया तो ये एक यहाँ से निकलेगा तो ये बन गया a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा d थीटा। ठीक है, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स cos स्क्वायर थीटा, सो दिस बिकम्स a स्क्वायर इज आउट एंड यहाँ से बचेगा अंडर रूट ऑफ cos थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए लिख दीजिए भी cos थीटा d थीटा एंड दिस बिकम्स नाउ a स्क्वायर क्या बन जाएगा cos थीटा इनटू cos थीटा d थीटा। ठीक है, ये बन गया, ये मैट्रिक्स का हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर इज आउट cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये मैटर हो गया। x की जगह पे sin थीटा रखा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर अंडर से बाहर आया cos थीटा हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किया a cos थीटा लगेगा तो cos स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा को अगर सॉल्व करना चाहें तो ये होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 को उधर शिफ्ट कराया तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाती है एंड cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चन पीछे हम करा चुके हैं तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस d थीटा 1/2 इज आउट a by 2 एंड दिस बिकम्स नाउ कि 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये देगा a by 2 एंड दिस इज थीटा प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब मैटर ये आएगा इसको सॉल्व करना है भाई, हमें तो x में कन्वर्ट कराना तो यहाँ से देखा जाएगा तो ये sin थीटा की जो वैल्यू है ये x अपॉन a आ रही है। इसका मतलब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो दिस बिकम्स नाउ 1 माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, थोड़ा सा बच हो गया यहाँ पे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू cos थीटा की। इसको थोड़ा सा गोले में रख देते हैं तो ये सही रहेगा। ये वैल्यू हम पुट कराएंगे यहाँ पे, यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, इससे अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो थीटा की वैल्यू तो ये साइन इनवर्स रख देंगे यानी a by 2, ये आई थिंक a स्क्वायर आया था, a स्क्वायर by 2, ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ x by a, है ना।
तो ये बन गया 1/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो वही चीज मिलेगी यहाँ पे, देख लीजिए। तो यहाँ पे बन गया a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन e प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा साइन थीटा की जगह पे x अपॉन e इंटू कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा की जगह रखेंगे अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² और ये अपॉन a इसके साथ भी आएगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये a² हो जाएगा x अंडर रूट ऑफ a², ओके। ये चीज बन जाएगी, जगह थोड़ी सी कम हो गई है, कहाँ से रब कर दूं मैं, ये वाला रब कर देते हैं, यहाँ पे इधर रब कर देते हैं क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन हमारा बना जा करके भाई ये 1/2 साइन 2 थीटा आया था, दिस वाज 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या था, cos 2 थीटा 1/2 साइन 2 थीटा हो गया था, एंड साइन 2 थीटा को ब्रेक कराया तो साइन थीटा की वैल्यू ये यहाँ से तो a² साइन स्क्वायर माइनस ये आ गया, इसमें से इसकी जो वैल्यू आएगी जा करके तो वही पहले तो a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a आया, एंड प्लस यहाँ पे जो आएगा x अपॉन a आ गया साइन थीटा की जगह पे, और cos थीटा की जगह पे जो आएगा वो यहाँ से आएगा कि x अपॉन a रखा था तो ये a² माइनस x² अपॉन a², तो ये a² भी आएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² अपॉन a, ठीक है। ये आएगा आंसर प्लस कांस्टेंट a² में, ये आ गया हमारा आंसर। जरूरी हो गई क्या, क्योंकि आंसर हमारा ये आता है 1/2 x अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन e, तो वो वाला पार्ट तो हमें दिख रहा है, और ये x अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² नहीं दिख रहा है, a² हमें नहीं आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये a² यहाँ से दिख रहा है ना, तो ये 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जो 1/2 आया इसकी वजह से आया, ये a² था ये पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे गड़बड़ी करी थी, तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसको भी तो मल्टीप्लाई करेगा ना, यहाँ जो इसको है पूरे पे रखो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर भी पूरे पे रखिए। अब यहाँ इसको ब्रेक करेंगे, जरा सा भी चूके तो काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए बनेगा कि ये a²/2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा ये a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन e प्लस 1/2 x अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस कांस्टेंट, और इफ राइट स्टैंडर्ड फॉर्म 1/2 कैन राइट x आउटसाइड x अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन e एंड प्लस कांस्टेंट, वही आंसर आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो लेकिन इसका बाई पार्ट्स से कोई कंसर्न नहीं रहा, इसलिए बाई पार्ट्स हमने यहाँ पे बाई पार्ट्स वाला केस बताया, ये वाला केस नहीं बताया, ठीक है, बट ऐसे भी किया जा सकता है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो हालांकि ये सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, दोनों में ही आ सकता है। तो दिस इज स्पेशली स्टैंडर्ड फॉर्म रिलेटेड टू द बाई पार्ट्स। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो बाई पार्ट्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, एक बात क्लियर हो गई कि 3 टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा जो है रिपीटेशन टाइप के होते हैं, तीसरा जो है क्वेश्चन ये होगा इसके fx प्लस f डैश x दिया रहेगा, तो एक को हम साइलेंट रखेंगे, दूसरे को साथ कराएंगे। इस पे बेसिक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, इसको हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें आज करा देते हैं, कुछ नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे, क्योंकि एक पार्ट में तो करा पाना मुश्किल काम होता है। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जो रिलेटेड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है वो ये है एक्सरसाइज 7.6, एक्सरसाइज 7.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, तो हमने हालांकि बताई दिया है x sin x dx, आयलेट लगाया हमने, आयलेट लगाने से
ये हमें फर्स्ट दिख रहा है, ये सेकंड दिख रहा है, हालांकि हमने सॉल्व किया एग्जांपल में भी। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज हो जाएगा इसमें x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, एंड इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। बार बार अगर इसके फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो ये फिर कब के हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, रट के नहीं कर सकते। तो ये माइनस एक्स cos x हो जाएगा, माइनस ये बन जाएगा इसका तो 1 ही बन जाएगा इनटू माइनस cos x होगा, ये माइनस cos x dx, माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस का बन जाएगा माइनस एक्स cos x, एंड ये बन जाएगा प्लस cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट आंसर, पहले भी बताया चुके तो कोई ऐसा नया नहीं है। दूसरा इसी टाइप से x sin 3x दिया हुआ, तो x sin 3x दिया होगा तो भाई sin 3x पे ध्यान रखना और उसका भी, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x dx, sin 3x सॉल्व करेंगे तो इसमें फिर लगा दिया हमने, इसको फर्स्ट लगाया इसको सेकंड लगाया, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म dx माइनस, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन है वो भी डायरेक्टली हम लिख देते हैं 1, इसका इंटीग्रेशन sin 3x एंड dx है, इसको फिर से सॉल्व करा देंगे। तो जनरली बात है तो लिखते हुए डायरेक्ट ही कर सकते हैं, sin 3x का इंटीग्रेशन cos 3x आएगा बाई 3 होगा, तो 1/3 x cos 3x एंड sin का माइनस में होता है, ये आ जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर भी आएगा, sin का माइनस में हो जाएगा तो ये देगा हमें माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 3x dx एंड 1/3 इज आउट। अब cos को फिर से सॉल्व कराएंगे तो बन जाएगा sin 3x अगेन, तो दिस बिकम माइनस 1/3 x cos 3x एंड प्लस आ जाएगा 1/3 और एक 1/3 और आएगा cos 3x बन जाएगा अगेन sin 3x प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑलवेज बाद में लगाना चाहिए, तो माइनस 1/3 x cos 3x एंड प्लस 1/9 sin 3x प्लस कांस्टेंट विल बी द आंसर। ये आंसर होगा। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, सबको समझ में आ जाएगी बातें। तो ये जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, वैसे 22 क्वेश्चन दिए हुए, तो इसमें भी 24 क्वेश्चन हैं, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। सिंपल एक फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ये इसको रख कर देते हैं और देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का एक पार्ट है सिलेबस में, इसको करना है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म का इस बार नहीं है, इस बार काफी अच्छा गोल्डन चांस है कि अगर मार्कशीट में 100 मार्क्स देखने हैं तो बड़े आराम से देखे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e की पावर x dx, अब इसमें लगाया आइलेट, आइलेट तो बहुत अच्छा चीज है, इसमें लगा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट है तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है, इससे पहले अलजेब्रिक आ रहा तो उसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। सॉल्व कराया तो फर्स्ट टर्म एज इट इज नो, हाँ इसको फर्स्ट मान लिया, e की पावर x को सेकंड मान लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म dx, तो इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन के फार्मूला लगाने में गड़बड़ी ना, ये चीज ध्यान है, जब फार्मूले इसमें क्लियर रहते तो फिर आ जाते हैं क्वेश्चन। x स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन यही रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इनटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही रहेगा और इसको फिर से सॉल्व करना पड़ जाएगा। e की पावर x माइनस 2 को बाहर कर दो, x e की पावर x dx, जहां में समस्या सॉल्व नहीं हुई तो इसमें फिर से लगा दिया फर्स्ट इनटू सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से अप्लाई हो गया, क्या दिक्कत है भाई इसमें? जब तक रिड्यूस नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, अब इसके अंदर आ जाइए फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन है कि यही आता तो लिखे देते साइन सीधा सीधा,
माइनस यहाँ पे आएंगे इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगा, उसको फिर से इंटीग्रेट करा देंगे तो आंसर ओवरऑल जो आ जाएगा x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 e की पावर x प्लस कांस्टेंट इन द e की पावर x टाइम हम कॉमन भी ले सकते हैं, दिस आल्सो वी कैन राइट e की पावर x टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड प्लस कांस्टेंट इन द ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो बहुत ही आसान है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ये हो गया थर्ड। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज x log x। x log x तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। हाँ ये भी मुश्किल नहीं था। तो अगर फॉर्मूला सेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट हर जगह पे यूज होता रहता है पूरे इंटीग्रेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर है 4। दिस इज यू आर गिवन x log of x dx। फिर लगाया हमने आइलेट के अकॉर्डिंग, log इससे पहले आता है, देखिए अलजेब्रिक से पहले log आया तो log हम पहला मानेंगे और ये x है, log ये पूरा टर्म है, ये क्लास 9 में पढ़ भी चुके हैं आप लोग, तो कोई सी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये सेकंड माना है क्योंकि log आ गया पहले नंबर में, जो पहले नंबर में है उसे तो पहला मानेंगे आइलेट में, तो इसमें फिर लगा दिया log x एज टी रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x का माइनस log x का डिफरेंशिएशन होगा, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ये है फॉर्मूला, फटाफट लगा दिया। तो log ऑफ x इनटू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2x स्क्वायर आने वाला है, माइनस इसमें आएगा इसका डिफरेंशिएशन तो 1/x होने वाला है एंड इसका होता है x स्क्वायर बाई 2 dx। तो ये पावर इसकी खत्म हो जाएगी, 1/2 बाहर निकलेगा, 1/2x स्क्वायर log ऑफ x माइनस 1/2x dx ये बन जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करा लें तो 1/2x स्क्वायर log ऑफ x माइनस 1/2x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट मींस आंसर आ जाएगा 1/2x स्क्वायर, वी कैन टेक कॉमन and this becomes log of x minus 1/2, एक 2 निकला बाहर, तो अगर हम 2 ही निकालो क्या जबरदस्ती करने की जरूरत, ये आंसर आ जाएगा। और फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन करा गया तो उसको भी आगे बढ़ा देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से हो जा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो भी ऐसे ही है। इसके बाद 6th वाला भी ऐसे ही है, 7th वाला साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 अपने आप देखेंगे, 5th एंड 6th अपने आप देखेंगे, 4th हमने बता दिए। 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है अभी पूरा, ठीक है। 5 6 हो चुका है, 6 अपने 5 एंड 6 अपने आप करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आई होप कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। ये दिया है कि x sin इनवर्स ऑफ x, फिर आइडेंट लगाया, इनवर्स पहले नंबर में दिख रहा है तो इसी को पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। इनवर्स ये पूरा टर्म है, सीधा फार्मूला लगाया, फर्स्ट टर्म दैट इज sin इनवर्स ऑफ x, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बन गया आपका sin इनवर्स ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर बाई 2 dx हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए 1/2x स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 बाहर कर दो, तो इसके अंदर x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx आ रहा है। अब इसकी डिग्री का मैटर है, इसको सिंप्लीफाई कराते तो क्या करें, इसमें एक ऐड कर दो एक सब्ट्रैक्ट करा दो, वही वाला केस बनाया हमने,
एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। सो ये बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2। इसमें एक 1 तो बाहर कर देते हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जरूरत है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिख दिया हमने, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स एंड दिस इज 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 और इसको अलग करा लिया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ये माइनस को लेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसके साथ में आ गया। तब वो तीनों फॉर्मूले का बताते नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती, इसको ब्रेक करा दिया हमने, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये बन गया 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2, ये बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स और ये बचा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अभी देखिए सभी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका भी फॉर्मूला भी हमने बताया, ये भी बताया, सीधा अप्लाई करा दिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। दिस बिकम्स 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 ये भी बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ही फॉर्मूला है ये, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, ये विदाउट एक्स स्क्वायर है, ओके। और ये इसका देखिए 1/2 है तो इसमें एक 1/2 और आने वाला है और इसका हम लिखते थे x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर एंड साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 होने वाला है प्लस कांस्टेंट। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा यहाँ से हम 1/2 एक्स स्क्वायर है ना, 1/2 कॉमन आ जाएगा, साइन इनवर्स कॉमन आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर तो कॉमन आएगा, 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स है ना, प्लस 1/4, तो ये बन जाएगा आपका x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस कांस्टेंट, चाहे तो उसको ब्रेक करा दें तो ये भी साइन इनवर्स उसके साथ चला जाएगा। ये देखने में क्वेश्चन तो आसान लग रहा था लेकिन इतना आसान है नहीं, तो ये बातें हैं, कई क्वेश्चन आसान लगते हैं लेकिन होते नहीं। तो आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने यहाँ पे कर दिया है, बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में 7.6 के। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 to 7, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी, अगर थोड़ा समझ में आती है तो उसको थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छे तरीके से कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।